टुडे वी विल डू द क्रिटिकल डिफरेंस। क्रिटिकल डिफरेंस चाहे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, जब हम अनोवा टेबल में H0 और H1 को चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू आ जाती है तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब H1 इज एक्सेप्ट है, और H1 में हमने क्या लिया है, एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि वन जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ सुपीरियर। फिर उसके बाद ऐसे ग्रेडिंग हम कर सकते हैं उन ट्रीटमेंट की। तो वो ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि हम पेयर वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा है। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम एक वैल्यू निकालते हैं दैट इज़ क्रिटिकल डिफरेंस। उस वैल्यू से कंपेयर करके हम उन ट्रीटमेंट को चेक करते होते हैं। तो जैसे आप देखो ये क्या कह रहे हैं, इफ़ द ट्रीटमेंट शो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी कि जो हमारे ट्रीटमेंट है H1 एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब देयर इज़ ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, देन वी शुड बी इंटरेस्टेड। तो हमें पता लगाना है विच पेयर ऑफ ट्रीटमेंट इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, कौन सा सबसे अच्छा कर रहा है। फॉर दिस इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टूडेंट टी टेस्ट हम लगाएं नहीं, तो इसको लगाने के बजाय हम डिफरेंट पेयर्स में वी कैलकुलेट द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस वैल्यू, हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ऑफ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अदरवाइज तो हमें पेयर वाइज अगर कंपेयर करना है तो स्टूडेंट टी टेस्ट आपने किया हुआ है वो वाला लगाना पड़ेगा। नहीं, इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, बीच का एक रास्ता निकाला है जिसमें कि लिस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू दैट इज़ क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज़ नोन एज ए क्रिटिकल वैल्यू हम निकालते हैं गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो अब गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दे रखा 95%, 99%, जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इज़ गिवन बाय, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिफरेंस इज फाइंडिंग आउट बाय स्टैंडर्ड एरर आप निकालते हैं, यानी कि एरर ऑफ रेजिडुअल जब आप अनोवा टेबल में निकालते हो, यानी कि जो हमारा चांस फैक्टर का इफेक्ट है वो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रीटमेंट। ठीक है, इन टू में टी अल्फ़ा, टी की वैल्यू एट अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मेरे पास जैसे हमारे पास ट्रीटमेंट है, कितने ट्रीटमेंट हैं, उनमें गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ट्रीटमेंट, तो 5 - 1 पे टी की वैल्यू लेते हैं। और फिर हम जैसे हमारे पास क्या है 2 की करने के लिए ये जस्ट ये वाला छोड़ दो, सीधा ये वाला करना है आपने, ये हमने डेरिवेशन नहीं करना। तो हमारे पास सीधा लिखना है हमने क्रिटिकल डिफरेंस इज गिवन बाय टी अल्फ़ा फॉर गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी अल्फ़ा का मतलब क्या है, टी की वैल्यू एरर की है k -1, या हमारे पास n में k होती है एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी की वैल्यू हम इस पे देख लेंगे, या डिग्री ऑफ जैसे जो एरर की है 3 है, 5 है, 4 है, एट 95% पे अगर ये वैल्यू हम टी की वहाँ देखते होते हैं पहले। तो क्लियर, यहाँ से एट अल्फ़ा फॉर गिवन डिग्री, और स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू हमने टेबल में निकाली है वो हम देखते हैं। अब जैसे ठीक है, तो वो जब हम देख लेते हैं वैल्यू, तो उसके बाद यहाँ ये देखो क्रिटिकल डिफरेंस मींस टी एरर इनटू में, फिर वो सारा ना रेप्लिकेशन वगैरह ये बता रखा है कि जितने टाइम रेप्लिकेट है, तो सीधा हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू लिखते हैं √2/n। ये एक फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंडिंग द क्रिटिकल डिफरेंस। तो ये बताया कि n टाइम ट्रीटमेंट है, रेप्लिकेशन है, तो यहाँ n आ जाएगा। n का मतलब है 5 बार रेप्लिकेशन 5 है, 3 बार है तो 3 है। यहाँ स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ जाती है √दिस, और यहाँ पर टी अल्फ़ा की वैल्यू आती होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल डिफरेंस। अब जैसे न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल है, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, अब ये देखो वैल्यू कितनी बड़ी आ गई ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 और 16 ये वाले ट्रीटमेंट की और ये एरर की है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3.6। तो ये जो टेबुलेटेड वैल्यू ये बता रही है
कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तो बहुत ज़्यादा है और टेबुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब H1 हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो H1 एक्सेप्ट होने का मतलब जो हमारे ट्रीटमेंट दिए रखे थे वो डिफ़र सिग्निफिकेंटली। इससे पता लग जाता है कि हमारे जो हैं सारे अलाइक नहीं है, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं है, किसी का ज़्यादा किसी का कम है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, H0 रिजेक्ट हो गया, H1। तो हमें जब H0 रिजेक्ट हो जाता है तो क्रिटिकल डिफरेंस निकालना है, जैसे हम इसमें प्रैक्टिकल में करेंगे। तो अब क्रिटिकल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर 2/r। यहाँ रेप्लिकेशन 5 बार है तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है उसके अंदर आप लिखोगे 2 इंटू में स्टैंडर्ड एरर बाय 5। ये ऐसे करोगे 2 इंटू में स्टैंडर्ड एरर बाय 5। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ये आपने निकाली हुई है यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू इधर आप निकाल रहे हो। ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू हम उसमें पुट करते होते हैं। यहाँ से ये देखो ये वाली निकाल के ये रही वैल्यू, ये जो वैल्यू है 722 से तो ये देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सी, ये वाली 722 वाली वैल्यू रखी और 5 रेप्लिकेशन ये रख के आपने ये निकाल लिया। अब हमें क्रिटिकल डिफरेंस में किसकी वैल्यू चाहिए, टी की जो वैल्यू है 5%। एरर क्या है, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 16। टी की 16 पे जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट वहाँ से टेबल से देखते होते हैं, यानी कि टी की ये है 2.12 और ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो देखो अब हमारे पास क्या आया, क्रिटिकल वैल्यू हमारी आ गई। आप नेट पे डालोगे ना, नेट पे भी आपकी वो आ जाएगी वैल्यू कि आपने टी की वैल्यू आप ऐसे डालोगे ना, टी की अल्फ़ा यानी कि 95% पे गिवन डिग्री जो तुम्हारा सम दिया हुआ है तो वो दिखा देगा आपको टेबुलेटेड, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई, जो भी आ गई समझो 36 आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे ट्रीटमेंट थे यानी कि इसके अंदर तो कितने ट्रीटमेंट दे रखे हैं इसने हमारे को इस सम वाले में, इस सम में जिसकी मैं क्रिटिकल डिफरेंस 4 दे रखे हैं और रेप्लिकेशन 1 2 3 4 5, इसीलिए इसने यहाँ पर 5 लगाया। जितनी बार कॉलम है अपोजिट टू इट तो 5 इसने रेप्लिकेशन यूज़ कर लिया। क्लियर है। तो अब हमारे पास 4 जो हैं इनके मीन निकालो भाई, मीन निकाल लिए टोटल ऑफ डी, और ये आपने एस एफ और इन सब के मीन निकालने हैं ऐसे। अब आपके पास देखो बिटवीन हमने पेयर करना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 61, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अब ये देखो 36 से ज़्यादा कौन सा है, केवल हमारा ये है जो 36 से यानी ज़्यादा है। तो 36 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू डी है दैट इज़ सुप्रीम। डी हमारा देखो कंपेयरिंग द क्रिटिकल डिफरेंस ट्रीटमेंट, डी इज़ डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईच ऑफ द ट्रीटमेंट। किसी से भी देख लो, इसको इससे घटाओ तो भी 36 से ज़्यादा, इसको इससे घटाओ तो भी 36 से ज़्यादा। तो डी जो है ना वो हमारा क्रिटिकल डिफरेंस से बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है। किसी दो का डिफरेंस जब आप देखोगे तो ये फॉर बेटर, तो इस वजह से हमारा डी इज़ द सुप्रीम। सबसे पहले हमारा पास डी जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। आगे उसने देखो कहा है ए बी सी द ट्रीटमेंट ए एंड सी। अगर हम ए और सी को कंपेयर करें, ए एंड सी का डिफरेंस भी देखो, ए और सी का अगर मैं डिफरेंस करूं वो भी 36 से ज़्यादा है, डिफर सिग्निफिकेंटली। ऑल द रिमेनिंग आर अलाइक, बाकियों का डिफरेंस इसका 36 से ज़्यादा नहीं है, इन दोनों का 36 से ज़्यादा नहीं, किसी दो का करके देख सकते हो पेयर बना के। तो इस तरह से हमारे क्या हैं, ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। तो इस वजह से देखो कैसे कह रहे हैं आर नोट अलाइक, यही था H1 कह रहा है, H1 हमारा कहता है ए बी सी आर नोट अलाइक, येस दे आर डिफरेंट, वो H1 ही में ही हमने ले रखा है। फिर हाईएस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट किसका है, डी का है। सबसे अच्छा इफेक्ट किसका है, डी का। उसके बाद में इसने बताया हैंस इफ द चॉइस इज टेकन ए बी सी में से चॉइस ले तो ए सी में से ए सी ज़्यादा अच्छा है, ए डिफरेंस अगर हम देखें तो इस तरह से। ये तो बहुत सारा उसने कंपेयर कर रखा है, बट इस तरह से हम सुप्रीम दिखा सकते हैं और दूसरे को भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे आपने सारा का सारा क्रिटिकल डिफरेंस निकालना है और राइट ए नोट में अपनी मर्जी से थोड़ा सा लेके, और जैसे हमने कहा है ये सारा निकाला है, ऐसे आप वैल्यू अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल लेके कि जैसे ट्रीटमेंट इफेक्ट मर्जी से आप ले लें और उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द क्रिटिकल डिफरेंस, ये क्रिटिकल डिफरेंस हो गया और आपको उस पर अप्लाई करना है प्रैक्टिकल पे ये।